नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ मैं पंडित दीनानाथ चौबे आपके सामने। महाशिवरात्रि 2022 में कब है, इसको हम लोग आज जानेंगे। और दिन और तारीख क्या है दोस्तों, पूजा का मुख्य समय क्या है, व्रत किस किस काल में करना चाहिए, कौन कौन पहर में करना चाहिए, व्रत और पारण का समय क्या होगा, चतुर्दशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे भक्तों कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके आप दबाएंगे, जिससे कि मालूम हो जाए कि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आवश्यक जानकारी आपको प्राप्त होता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करें, जिससे कि महाशिवरात्रि की जानकारी सभी को उचित समय में प्राप्त हो सके। तो जी दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2022 में महाशिवरात्रि कब है। इसको हम लोग दक्षिण भारत के हिंदू पंचांग के माने तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाया जाता है। दूसरी ओर उत्तर भारत के हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि को सच्ची श्रद्धा से मनाया जाता है। जी दोस्तों, आमतौर पर शिवरात्रि का व्रत हर माह आता है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन माघ मास के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस साल होने वाली महाशिवरात्रि का मुहूर्त और पूजा कुछ इस प्रकार होगा, इसको मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो एक महान पर्व है और इसे हम जानने वाले हैं और जो मैं कुछ ही समय में आपको बताने वाला हूँ। महाशिवरात्रि व्रत जो है 2022 शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और शक्ति के मिलन का एक हिंदू पर्व है। फरवरी या मार्च माह में आने वाली शिवरात्रि को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि हिंदुओं में सबसे बड़े पर्व में एक है। एक दिन शिव उपासक मंदिरों में शिवलिंग का पूजन करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि इस रात में किस तरह से लोग पूजन करते हैं, उसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह व्रत शिव और पार्वती के मिलन की रात है। इसी दिन माना जाता है कि शिव का विवाह पार्वती से हुआ था और उसे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में, उससे क्या लाभ है इस पूजन को करने से। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का ही पर्व है शिवरात्रि, जिसे त्रयोदशी तिथि फागुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता यह है कि सनातन धर्म के सभी प्रेमी इस त्यौहार को मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप तप और व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान के शिवलिंग रूप के दर्शन करते हैं। इस पवित्र दिन पर देश के हर हिस्सों में शिवालयों में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शर्करा आदि से शिव जी की अभिषेक किया जाता है। देश भर में महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का विवाह हुआ था। उसी दिन हमारे भोले बाबा दूल्हा बने थे और उसी दिन जो है हम लोग इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाते हैं और महाशिवरात्रि को हम बाबा भोलेनाथ का ध्यान लगाते हैं, जिससे कि जब हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा जाता है मित्रों कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों पीड़ाओं का अंत तो होता ही है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि साधन से धन, शांति, सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। भक्ति और भाव से स्वतः हम इसे पूजन करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से होने के बाद त्रि होने के मध्य अवधि, मतलब सूर्यास्त होने के बाद 2 घंटे 24 मिनट की अवधि प्रदोष काल कहलाती है। इसी समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी समय सर्वजन प्रिय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि प्रदोष काल में शिव पूजा का शिवरात्रि में
अवघड़दानी भगवान शिव का जागरण करना विशेष कल्याणकारी कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है, जहाँ कहा जाता है कि प्रदोष काल में महाशिवरात्रि तिथि में ही सभी ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी दिन हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं मित्रों, उनका उदय हुआ था। तो निश्चित काल का पूजन यानी संध्या का जो पूजन है, जो 2 घंटे 24 मिनट की अवधि है, प्रदोष काल कहलाती है। इसी में भोले दानी औघड़दानी को आप दूध, बेलपत्र और जल चढ़ा करके औघड़दानी को प्रसन्न करके आप वरदान ले सकते हैं। तो जी दोस्तों, महाशिवरात्रि 2022 महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, जो 28 फरवरी 2022 की 3:16 से यह प्रारंभ हो रहा है और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति है 1 मार्च 2022 को 1 बजे तक रहेगा। निश्चित काल पूजा टाइम 12:08 से लेकर के 12:58 तक यह रहेगा, जो 2 मार्च यानी 2 मार्च तक रहेगा। ये 50 मिनट की अवधि रहेगी। रात्रि पहले पहर का जो पूजन होगा 6:21 से लेकर 9:27 तक रहेगा और सेकेंड पहर यानी दूसरा प्रहर का जो पूजा होगा 9:27 से पीएम से 12:33 AM ऑन 2 मार्च यानी 2 मार्च तक रहेगा। रात्रि तीसरे पहर का जो पूजा होगा 12:33 सुबह से लेकर यानी रात्रि 12:33 से लेकर के 3:39 सुबह तक रहेगा, जो 2 मार्च तक यह 2022 में रहेगा। रात्रि चौथे पहर का जो पूजन होगा 3:39 सुबह से लेकर 6:45 तक होगा, जो 2 मार्च तक होगा, यानी चारों पहर का पूजन होगा। शिवरात्रि का जो पारण होगा दोस्तों, यह जानना हमारे भक्त पूछते हैं कि सब तो ठीक है गुरुजी, लेकिन जो पारण हम करेंगे वह कब करेंगे? तो वह 6:45 2 मार्च को 2022 में होगा, यानी 6:45 सुबह में रहेगा। इस पारण का जो समय अवधि बनाया गया है। तो जी दोस्तों, अभी जो आप सुन रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके आप इसे जितने ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसे शेयर जरूर करें। और जय माता जी दोस्तों, जय जय बाबा विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमो पार्वती, ओम नमो पार्वती, हर 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 महादेव, शिव शंभु, ओम अवघड़दानी, ओम नमः शिवाय।